दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज करवा चौथ है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। करवा चौथ का पतिव्रता नारी, सुहागिन नारी अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रहती हैं और भगवान से मन्नतें मांगती हैं कि हमारा पति दीर्घायु हो, अधिक लंबी उम्र तक जिए। तो चलिए आज हम पहुंच चुके हैं जनपद कुशीनगर के भैंसा क्षेत्र में, जहां ये नारायणी है और बहुत पवित्र है। नारायणी एक नाव पर बैठे हुए हैं और नारायणी में हम हैं और इसकी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों यही नारायणी है जहां शालिग्राम इसी नारायणी में मिलते हैं। एक विद्या नाम की भक्ति जो भगवान विष्णु को अपने तप के जरिए बुला लेती थी। दोस्तों ऐसा शास्त्र बताता है कि वह पूजा पर बैठती थी तो विष्णु भगवान को उस समय आना पड़ता था। तो इसी नारायणी में शालिग्राम के रूप में वह मिलते हैं। तो सारी चीज को लेकर और हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग की बात हो रही थी और आज करवा चौथ का त्योहार है। हमारी किताबों के मुताबिक, जानकारों के मुताबिक एक साहूकार थे और उनके पास एक लड़की थी जिसका नाम था करवा। और इसी चौथ के दिन, आज के ही दिन, करवा अपने मायके आई थी, अपने पिता के घर आई थी। उस समय उनके भाई ने शाम को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए कहा। तो करवा ने कहा कि नहीं, आज हम करवा चौथ का, आज हम चौथ का व्रत हूँ और निराजल व्रत है और जब तक चांद दिखाई नहीं देंगे तो हमारा व्रत टूटेगा नहीं। ऐसे में उन लोगों ने भी जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे, ऐसा बताया जाता है कि वहां से एक ज्योति दिखाई दिया, जिस पर जाकर के कारवां ने व्रत को तोड़ दिया और भोजन करने के लिए शुरू हो गई। सबसे पहले उसके भोजन में छींक आ जाती है। उसके बाद फिर दोबारा भोजन में बाल एक केस दिखाई देता है और तीसरी बार ज्यों भोजन करती है तो ऐसा समाचार सुनाई देता है कि उसके पति का देहांत हो जाता है। तो ऐसे में कारवा जो है 1 वर्ष तक अपने पति के शव को लेकर इंतजार करती है और आखिरकार अगले वर्ष जब इसी चौथ के दिन आता है तो एन केन प्रकरण अपने पति को जिंदा करा करके और उन्हीं के हाथ से अपने व्रत को छुड़वाती है। तो ऐसे पावन जगह पे हम पहुंच चुके हैं जहां एक पतिव्रता नारी विंदा ने भी जो है कि अपने पति के रक्षा के लिए और अपने भक्ति के कारण भगवान विष्णु को भी बुलाया करती थी। इसकी भी कहानी बहुत लंबी है, आगे हम अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि सभी माता बहनों से निवेदन करते हैं कि आज जो करवा चौथ का पर्व है, इस पर्व का मतलब केवल जो है कि व्रत रह करके मन्नतें मानने से नहीं मतलब है। उतना प्यार मोहब्बत होना चाहिए, पति पत्नी में इतना अच्छा संबंध होना चाहिए कि जो जैसे शादी के समय 7 फेरे की कहानी होती है, उसी तरीके से दोनों में आपसी संबंध ऐसा होना चाहिए, सामंजस्य ऐसा होना चाहिए कि एकदम दोनों लोग खुश रहें और फिर 1 वर्ष की खुशी का कामना करने के लिए इस तरीके से भगवान से ये मिनती करें, तब जाकर के इस फल को आप पा सकती हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस कहानी को बताने का मतलब किसी के दिल दुखाने का नहीं, बल्कि समाज में एक नई चेतना जागृत करने का और महिलाओं को अपने पति के प्रति इतना प्रेम बटोर लेने का है। तो इस तरीके से आप देखते रहे। तो दोस्तों हमारा प्रयास कैसा रहा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।